अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रऊफ काजी और सक्सेस यूट्यूब चैनल के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। इस चैनल का मेन थीम है इंग्लिश के बारे में सीखना और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आप सबको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान करके देने की। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए सब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन लाजमी होती है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ थोड़ा बहुत मैंने पहली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद वजाहत के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो सिंगुलर पर्सनस होते हैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स वो कौन से होते हैं, यानी ही, शी, इट या कोई नाम सिंगल अली आ गया या फिर आमिना या फिर आसिया, यानी इस तरह के नाम आ जाएं या जहाँ पर ही लिखा हो यानी सब्जेक्ट के तौर पर शी हो, इट हो, इसको हम लोग जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट समझते हैं, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स में गिने जाते हैं। तो आइए जो प्लूरल हैं उनको देखते हैं। प्लूरल में क्या आता है, आई आ जाता है, आई भी प्लूरल यानी सब्जेक्ट है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, या फिर दे प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता है, यानी दे यानी जैसे ही हम यूज़ करते हैं वो, तो उसकी अगर जमा में देखें तो हम लोग दे यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो दे भी दे प्लूरल में आ गया। उसके बाद अगर दो नाम इकट्ठे आ जाते हैं मिसाल के तौर पर अली एंड आसिया, या फिर आप कोई भी अली एंड असलम लिख लें, आसिया नामिना लिख लें, यानी दो नाम जब इकट्ठे आ जाते हैं एक ही फिक्रे में तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट उसका प्लूरल में गिना जाता है। तो चंद एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं मिसाल की तरफ। मसलन वो काम करता है। अब इस फिक्रे में तीन चीज़ें हैं देखने की। मसलन सबसे पहले देख लिया ता है, एंड पे है, तो मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, ये पहली चीज़ होगी। इसके बाद शो हो रहा है कि ता है यानी सिंगल बंदा है, ता है आ जाता है या ती है आ जाता है तो वो सिंगल है, तो मतलब है ये इसका जो सब्जेक्ट है हम सिंगल में लिखेंगे। तीसरी बात क्या है कि ता है से सामने हो रहा है कि ये वो यानी इस वो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ता है ये लड़का है ता है। अगर ती है होती तो वो लड़की ता है ती होती, यानी कि इसका सब्जेक्ट लड़का है, मेल है। क्योंकि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, यानी वो के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो के इंग्लिश में तीन मायने होते हैं। वो को यानी ही का मतलब भी वो होता है, शी का मतलब वो होता है और दे का मतलब भी वो होता है। लेकिन जो ही वाला वो है मर्द के लिए और सिंगल बंदे के लिए, यानी लड़के के लिए, मेल बंदे के लिए। और शी का मतलब भी वो होता है लेकिन शी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो दे में भी आ जाता है, यानी दे का मतलब भी वो होता है लेकिन दे होता है प्लूरल के लिए, यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए दे इस्तेमाल किया जाता है वो की अंग्रेजी में। तो ये चीज़ें देख ली। अब इसको ट्रांसलेट करने हैं अंग्रेजी में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो उसूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अब इसकी वर्ब क्या है, काम करना। काम की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। और वर्ब की पहली फॉर्म आ गई यानी वर्क आ गया। उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। तो ये ही वाला हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए वर्क के साथ एस का इजाफा होगा यानी ही वर्क्स। ठीक है। दूसरी मिसाल की तरफ देखते हैं। वो सोती है। अब एंड पे ती है आ गया, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वो है, यहाँ पर भी वो है, लेकिन ये ती है इस्तेमाल हो रहा है, ये लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस ती है का यानी सब्जेक्ट जो है वो हमारा शी गिना जाएगा, यानी शी वो में इस्तेमाल होगा क्योंकि ये लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा यानी शी हमारा सब्जेक्ट है ना। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आ गया फिर हमारा वर्ब आएगा। वर्ब की क्या फॉर्म आएगी, पहली फॉर्म। अब सोना की इंग्लिश क्या थी, यानी सो जाना, स्लीप। अब स्लीप यानी इसकी पहली फॉर्म आ गई स्लीप। लेकिन हमारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है हम लोगों ने कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो शी सिंगुलर है तो इसके लिए स्लीप के साथ हमारा एस का इजाफा होगा। तो शी के लिए स्लीप्स होगा, ही आ जाता फिर भी स्लीप्स था, शी आ जाता फिर भी स्लीप्स था। अगली मिसाल की तरफ गौर करते हैं। ये बयां करती है, यानी ये कोई बेजान चीज़ के बारे में कह रहा है कि ये बयां करती है। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करें, यानी एंड पे ती है आ गया तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। तो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। अब ये इंग्लिश क्या होती है, इट भी हमारा सिंगुलर पर्सन की लिस्ट में आ रहा है। तो इट के साथ अगर इसकी वर्ब कौन सी है, बयां करना, तो बयां करने की इंग्लिश होती है डिस्क्राइब, यानी वर्ब की पहली फॉर्म, यानी डिस्क्राइब ये वर्ब है और इसकी ये पहली फॉर्म है डिस्क्राइब। अब ये उसूल हो गया कि पहले प्रेजेंट अपना सब्जेक्ट आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे में। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। अब कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर यानी की लिस्ट में आ रहा है तो इसके साथ डिस्क्राइब के साथ हम लोग एस का इजाफा करेंगे, इट के साथ डिस्क्राइब जाएगा। ठीक है।
इट डिस्क्राइब्स, शी अगर आ जाता तो फिर भी डिस्क्राइब्स आता, और ही आ जाता तो फिर भी डिस्क्राइब्स आता। तो अगली मिसाल की तरफ गौर करते हैं। अली भागता है, तो यहाँ हम सिर्फ एक बंदे का नाम लेकर कह रहे हैं कि वो भागता है अली। तो अली एक बंदे का नाम ले रहे हैं तो वो एक सिंगुलर लिस्ट में आएगा, यानी सिंगल सब्जेक्ट होगा। तो अली सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, अली। तो अली आ गया, उसके बाद वर्ब आएगी भागना, यानी अली भागता है तो भागना इसकी वर्ब है। तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, भागने की इंग्लिश होती है रन, तो रन वर्ब की पहली फॉर्म है। रन सेकंड फॉर्म रैन है, और तीसरी रन है, तीसरी भी रन है। तो पहली फॉर्म रन आ गई। उसके बाद ये हमारा जो अली है वो सिंगुलर है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा, यानी अली रन्स। अब यहाँ पर आ जाता है इट रन, तो इट रन जाता, यानी इट के साथ भी रन जाता, शी के साथ रन जाता, यानी एस का इजाफा लाजमी होता। ही के साथ भी रन जाता, या आमिना आ जाती तो फिर भी रन जाता। ठीक है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा हो रहा है सिंगुलर पर्सन में। तो इस अगली मिसाल की तरफ गौर करते हैं, यानी आमना पढ़ती है अगर आता है, तो आमना भी वो एक सिंगल लड़की के बारे में नाम कह रहा है, तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में कह रहे हैं। तो आमना आ गया। उसके बाद पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी, तो वर्ब की पहली फॉर्म आ गई। अब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम लोगों ने क्या करना है कि सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस का इजाफा होगा। तो स्टडीज़ के साथ, यानी अब चंद अल्फाज ऐसे हैं यानी जैसे ये स्टडी है, वाई आ रहा है, इसका भी एक उसूल है। तो अगर इसकी एस वाली फॉर्म लगानी है, एस या ई एस वाला फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो हमें ये वाई मिटाकर आई ई एस लिखना होगा, आई ई एस, यानी स्टडी की एस वाली फॉर्म जो होती है वो स्टडीज़ होती है, तो वो STUDIES आएगी। अगर सिंगल यानी बगैर एस वाला स्टडी है तो STUDY, लेकिन अगर हम एस या ई एस का इजाफा कर रहे हैं तो STUDIES। इसकी भी एक उसूल है, वो इंशाल्लाह आगे जाकर हम वो भी पढ़ेंगे। तो अगली मिसाल की तरफ गौर कर रहे हैं। अगर आसिया आ जाता है, आसिया रोती है मसलन, तो आसिया रोती है, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। उसके बाद रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप। अब वीप आ गया, यानी वीप ये पहली फॉर्म है वर्ब की, तो वे पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। अब वर्ब की पहली फॉर्म है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या होगा, वीप के साथ एस का इजाफा होगा, यानी आसिया वीप्स। अगर आमिना आ जाता तो वो भी वीप्स आता, अली वीप्स आ जाता, इट वीप्स आ जाता, शी भी वीप्स आता, या ही भी वीप्स आता। यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए उनकी वर्ब के साथ एस का इजाफा हो रहा है, लाजमी है। एक और बात समझने की है, यानी जो रेपिटिशन हो जाएगी थोड़ी सी, कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि बाज़ औक़ात हम फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी नहीं समझते, तो फ़िक्रा वर्ब अपना सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। मसलन इन सब में अगर गौर करें तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, मसलन ही वर्क्स, वो काम करता है, या फिर कह दें शी स्लीप्स, ये ज़रूरी नहीं है कि क्यों रोती है, तो वो मफूल ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसे फ़िक्रे आ जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा समझ लें कि बाज़ औक़ात फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा फ़िक्रा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये वह सिंगुलर पर्सन्स हमारे यानी कि शो हो रहे हैं। हमने सिंगुलर पर्सन्स के बारे में देख लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं हम। अब अगर हम लोग यही चीज़ प्लूरल में करते तो वो कैसे करते, मसलन ही वर्क्स, अगर आई आ जाता कि मैं काम करता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, आई हमारा यानी पहले तो वर्ब की पहली सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। अब हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये आई हमारा प्लूरल की लिस्ट में है, तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ सिर्फ वर्क आएगा, यानी वर्ब के साथ कोई एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आ जाता है जैसे वो सोती है, तो अगर मैं कहूँ कि हम सोते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यानी कि स्लीप की इंग्लिश, स्लीप होती है सोना की इंग्लिश, तो वी स्लीप। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, वर्ब हमारी अपना सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब के साथ कोई एस का इजाफा नहीं होगा, सिर्फ स्लीप आएगा। ठीक है, अब अगर मवाजना कर रहे हैं ना हम लोग कैसे, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल में कैसे फ़र्क पड़ता है, कहाँ एस लगाना है कहाँ एस नहीं लगाना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अली भागता है, मैं कहूँ कि वो भागते हैं, तो क्या होगा, उसके साथ भी यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। लेकिन जहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, तो सिर्फ पहली फॉर्म आएगी, इसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा, ये ताकि कंप्लीट है। उसके बाद अगर दो हमारे नाम आ जाते हैं, मसलन अली एंड आसिया पढ़ते हैं, अली और आसिया पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो दो हैं, यानी वो प्लूरल की लिस्ट में है, यानी वो डबल है, यानी एक से ज़्यादा है तो वो हमेशा जमा में है, तो उसके साथ सिर्फ स्टडी आएगा, उसके साथ कोई आई एस यानी ई एस का इजाफा नहीं होगा। तो ये था हमारा सिंगुलर और प्लूरल के दरमियान फ़र्क। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने कहा था हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव पार्ट पढ़ लिया। अब एक लफ्ज़ असर्टिव यूज़ किया था मैंने, उसको मैंने वजाहत नहीं की थी,
इस वीडियो में इंशाल्लाह वो भी बता कर रहा हूँ कि असर्टिव मैंने क्यों कहा था। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी फिक्रा हो, यानी मैं काम करता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, तो ये पॉजिटिव फिक्रा है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं ये काम करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं फलां काम करता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं मतलब मैं पानी नहीं पीता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, तो एंड पे तो ता है का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। लेकिन क्या है कि इसमें नहीं वाला लफ्ज़ नया है, इसको हमने नहीं समझा था। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यानी एक सिंपल फिक्रा है, यानी फिक्रा है वो भागता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही रन्स। अगर कहूँ कि वो नहीं भागता है तो ये कैसे ट्रांसलेट होगा। तो फार्मूला देखते हैं कि सबसे यानी फार्मूला वही होगा SVO, लेकिन सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होता है इस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव फिक्रे में, यानी कि यूज़ ऑफ डू नॉट या फिर डज नॉट। ठीक हो गया। अब डू नॉट कहाँ लगाना है या डज नॉट कहाँ लगाना है, ये चीज़ समझने वाली है। इसमें यानी ट्राई करते हैं, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे यानी ही, उसके बाद डू नॉट लगा देते हैं मिसाल के तौर पर, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म यानी रन। ठीक है। अब इसमें आसानी क्या है, एक आसानी ये है कि इसकी जो वर्ब है उसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा, सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, चाहे वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, दोनों में वर्ब के साथ कोई एस का इजाफा नहीं हो रहा है। लेकिन इजाफा होगा एस के साथ, वो कहाँ होगा, वो हमारा डू के साथ इजाफा होगा ES का। मसलन अगर हमारा फिक्र जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वहाँ पर हम लगाएंगे डज नॉट। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि हम काम कर यानी नहीं भागते हैं, तो क्या कहूँगा, वी डू नॉट रन। अब क्या है कि ही के साथ यानी सिंगल पर्सन के साथ भी रन लगाया है और डबल के साथ भी हमने रन लगाया है, लेकिन फ़र्क क्या है कि डू नॉट लग रहा डज नॉट लग रहा है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डू नॉट लग रहा है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी SVO में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डू नॉट या डज नॉट मुनासबत के साथ, कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज नॉट आएगा, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, यानी ऑब्जेक्ट है तो। अब फिक्रे की एक तीसरी किस्म है, यानी एक असर्टिव हो गया, पॉजिटिव फिक्रा हो गया, एग्री कर रहा है बंदा। दूसरा हो गया नेगेटिव, यानी डिसएग्री कर रहा है, नेगेटिव फिक्रा है, मनफी फिक्रा है। एक तीसरी किस्म का फिक्र होता है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है, सवालिया फिक्रा। मसलन क्या मैं ये काम करता हूँ, क्या ये तुम ये काम करते हो, क्या तुम भागते हो, क्या तुम पढ़ते हो। यानी अगर सवालिया फिक्रा है तो एंड पे भी ता है, ती है, आ रहा है, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। लेकिन इसमें क्या लफ्ज़ यानी इसको सवालिया बनाया जा रहा है, ये क्या हमारे लिए नया है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगल अपना सिंपल असर्टिव अगर फिक्रा है तो उसको सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म SES का इजाफा तब होगा जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो सिर्फ पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा। अब डू नॉट आएगा हमारे पॉजिटिव फिक्र यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा हमारा डज नॉट, और उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फिक्रा, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले हम लोगों ने लगाना है डू या डज, यानी हमने सब्जेक्ट से पहले डू या डज का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब। वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म होगी, यहाँ पर भी कोई वर्ब का इजाफा नहीं होगा। यानी नेगेटिव फिक्रे में क्या होगा कि उसमें भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ कोई इजाफा नहीं होगा, सिर्फ डू या डज लगेगा नॉट के साथ। तो यहाँ भी सेम है कि डू या डज लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा पहले, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो डू लगेगा, और वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, उसके साथ कोई इजाफा नहीं हो रहा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, और उसके एंड में सवालिया निशान होगा ताकि ये शनाख्त हो सके कि हम लोग सवालिया फिक्रा बना रहे हैं। तो देखते हैं, मसलन यही मिसाल ले लेते हैं, वो भागता है। तो अगर मैं कहूँ कि क्या वो भागता है, तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी कि हम लोग सबसे पहले डू लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। डू कहाँ लगाना है ये थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ कि सबसे पहले आ गया डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वो की इंग्लिश क्या होती है ही, उसके बाद क्या है वर्ब आएगी भागना, तो भागने की इंग्लिश होगी रन। अब क्योंकि ही है तो रन के साथ कोई इजाफा फिर भी नहीं कर रहे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब इजाफा कहाँ करना है इसका, यहाँ करना है, क्योंकि हमारा सिंगुलर पर्सन है तो डू यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या डज, यानी डज ही रन, और एंड पर सवालिया निशान आ जाएगा फिक्रे के एंड पर। यानी अगर हमारा फिक्रा सवालिया में आ जाए तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज यानी डज ही रन, अगर हमारा यहाँ जाता प्लूरल यानी वी रन, यानी हम भागते हैं,
तो इसका अगर हम सवालिया बनाए क्या हम भागते हैं तो क्या करेंगे, डू वी रन। यानी अगर हम लोग कहें कि एक फिक्रा है वी रन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, असर्टिव है। इसको सवालिया बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इस सब्जेक्ट से भी पहले हम लोगों ने डू या डज लगाना है। तो इसके साथ सिर्फ डू आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसके साथ सिर्फ डू आएगा, डज नहीं आएगा। डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले और डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वर्ब की पहली फॉर्म और एंड पर सवालिया निशान आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक इसमें भी नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव में भी, मसलन क्या तुम नहीं भागते हो, तो ये भी सवालिया फिक्रा है, लेकिन क्या है कि ये नेगेटिव सवालिया फिक्रा है, मनफी सवालिया फिक्रा है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, वही डू नॉट यानी कि डू नॉट या फिर डज नॉट, यानी यहाँ पर डू नॉट या फिर डज नॉट लगाएंगे और आगे हमारा वही यानी इंटेरोगेटिव का ही चलेगा हमारा उसूल। यानी सब्जेक्ट से पहले डू नॉट या डज नॉट। अगर हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में फिक्रा है तो सब्जेक्ट से पहले डू नॉट या डज नॉट। डज नॉट आएगा सिंगुलर पर्सन के साथ और डू नॉट आएगा हमारा प्लूरल पर्सन के साथ, और फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सिर्फ सवालिया है तो सिर्फ यानी कि डज या डू लगेगा और यानी सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा सवालिया फिक्रा था। तो आज दूसरी वीडियो थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने हर पहलू से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंप्लीशन की वीडियो थी। पहली वीडियो हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव पार्ट पढ़ा था, आज हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आती तो वीडियो को बार बार देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इस मुतल्लिक, किसी भी मुतल्लिक, नेक्स्ट टॉपिक के मुतल्लिक, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।